नौशहरा में 6 साल लड़की के साथ मुबैना तौर पर जिनसी ज्यादती के बाद बच्ची को कत्ल करने वाली सफाक मुलजिम पुलिस ने ड्रामाई अंदाज में गिरफ्तार कर लिया। सफाक मुलजिम मासूम बच्ची का पड़ोसी निकला। इस हवाले से हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस में डीपीओ नौशहरा नजमुल हसनैन ने मुलजिम को मीडिया के सामने पेश किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करती हुई डीपीओ नजमुल हसनैन ने कहा कि 2 रोज पहले नौशहरा के इलाके हमजारा शका में 6 साल बच्ची सीमा को तशद्दुद के बाद कत्ल करने वाली सफाक मुलजिम 18 साल सैद वली उर्फ जानान साकिन बाजवड़ को गिरफ्तार कर लिया गया है। डीपीओ नजमुल हसनैन का कहना था कि मुलजिम सैद वली का ताल्लुक बाजवड़ से है और वो हमजारा शके में रिहाइश पजीर थे। डीपीओ के मुताबिक 6 साल मासूम बच्ची सीमा 15 अगस्त को दोपहर घर से निकली, जिसके बाद वो वापस घर न आई। लवाहिकीन ने बच्ची की तलाश बेसियार शुरू की और शाम से पहले उनकी नश एक वीरान पोल्ट्री फार्म से मिली, जिसको सफाक मुलजिम ने बोरी में बंद किया था। डीपीओ नजमुल हसनैन के मुताबिक पुलिस ने तशद्दुद ज़दा बोरी बंद लाश को फौरी तौर पर काजी हुसैन मेडिकल कम्प्लेक्स मुंतकिल किया, जहां बादजा मजीद मेडिकल रिपोर्ट्स के लिए नर्स को हैदराबाद मेडिकल कम्प्लेक्स पेशावर मुंतकिल किया। डीपीओ के मुताबिक बच्ची के साथ जिनसी ज्यादती के हवाले से ताहाल हतमी रिपोर्ट मौसूल नहीं हुई। इंसानियत सोज वाक़े के हवाले से मजीद तफसीलात बताते हुए डीपीओ नौशहरा नजमुल हसनैन ने कहा कि वाक़े के हवाले से डीआईजी मर्दान शेर अकबर खान ने फौरी तौर पर नोटिस लिया और सफाक मुलजिम की फौरी गिरफ्तारी के लिए हंगामी बुनियादों पर इक़दाम करने के अहकाम जारी किए। डीपीओ के मुताबिक डीआईजी शेर अकबर खान और उसने बजाते खुद मुतासरा खानदान के घर जाकर लवाहिकीन से इजहारी हमदर्दी किया और उनको भरपूर कानूनी मुआवनत फराहम करने की यकीन दहानी करा दी। डीआईजी शेर अकबर खान की हिदायत के मुताबिक वाक़ये में मुलविस मुलजिमान को गिरफ्तार करने के लिए तफ्तीशी और ऑपरेशनल टीमें तश्कील दी गई, जिन्होंने जदीद साइंसी खतूत पर कार्रवाई करते हुए मुलजिम तक रसाई हासिल की। तफ्तीशी और ऑपरेशनल टीमों ने मुतासरा बच्चे के घर के आसपास के लोगों की बारीक बीनी से छानबीन शुरू की और 15 से 30 साल तक की उम्र के नौजवानों के हवाले से मुकम्मल मालूमात हासिल की। दौरान तफ्तीश पुलिस ने मुतासरा बच्ची के करीब वाक़या घरों में लेडीज पुलिस के जरिए सर्च ऑपरेशन किया और पूछगछ की। इस दौरान एक घर से खून आलूद धुले हुए कपड़े मिले, जिस पर पुलिस ने वहां से 18 साल नौजवान सैद वली को गिरफ्तार करके उनसे तफ्तीश शुरू कर दी। दौरान तफ्तीश मुलजिम सैद वली ने अपने गिनावनी जुर्म का इतराफ कर लिया। मासूम सीमा के सफाक कातिल की गिरफ्तारी पर बच्ची के वालिद इमरान समेत नौशहरा के सियासी और समाजी हलकों ने डीपीओ नजमुल हसनैन और नौशहरा पुलिस को खिराजी तहसीन पेश किया और इस बात की यकीन दहानी कराई कि नौशहरा को अमन का गहवारा बनाने के लिए माशरे के तमाम तबकात पुलिस के साथ मुकम्मल तावन करेंगे। अफसोसनाक वाक़या जो आज से 2 दिन कबल 15 अगस्त को रिसालपुर के एक गाँव हमजारा शकई में पेश आया, जिसमें एक 6 साल बच्ची सीमा जो कि अपने घर से दोपहर के टाइम लापता हुई और 2 घंटे बाद जब घर के लवाकीन उसकी तलाश स्टार्ट की, तलाश के दौरान उसकी लाश जो कि तशद्दुद ज़दा थी एक बोरी के अंदर घर के नज़दीक एक वीरान पोल्ट्री फार्म से मिली। वाक़े की हसासियत को मद्देनज़र रखते हुए आरपीओ मर्दान और मैं खुद मौके पे पहुँचे। वहाँ पे एक स्पेशल जेआईटी की तश्कील दी गई आरपीओ मर्दान साहब के हुक्म के ऊपर और पुलिस ने इसकी तफ्तीश का आगाज़ किया। तफ्तीश के आगाज़ के अंदर 2 चीज़ें मद्देनज़र रखी गई, क्योंकि बच्ची की लाश जो है घर के 100 मीटर के फासले के अंदर से मिली थी और दूसरा जिस बेदर्दी से बच्ची को कत्ल किया गया था ये अप्रीहेंड किया जा रहा था कि मुलजिम के कपड़े भी खून आलूद होंगे। इन्हीं 2 चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए पुलिस ने स्पेशल टीम्स तश्कील की और इलाके में मौजूद तमाम घरों का प्रोफाइलिंग का आगाज़ स्टार्ट किया। इन्हीं प्रोफाइलिंग के दौरान पुलिस को एक घर से एक गीले हुए कपड़े मिले
جن کو مزید چیک کرنے کے اوپر پولیس کو اس کے اوپر خون کے داغ بھی نظر آئے. ملزم کو پولیس نے تفتیش کی غرض سے اپنی تفتیش میں شامل کیا اور دوران تفتیش ملزم نے اپنے جرم کا اعتراف کیا. ڈیٹیل کے مطابق ملزم کا نام سعید ولی عرف جانن ول فتح گل ساکن باجوڑ حال حمزہ رشکا. ڈیڈ باڈی کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوایا گیا تھا. اس کے اندر سے تمام ڈی این اے کے سیمپلز ابھی کلیکٹ کر کے آگے بھجوا دیے گئے ہیں لیبارٹری کو اور ابھی تک پوسٹ مارٹم کی رپورٹ اویٹڈ ہے. اس کیس کے اندر ایس پی انویسٹیگیشن کی سربراہی میں تمام ٹیم نے بہت اچھا کام کیا اور پولیس نے 24 سے 36 گھنٹے کے اندر نہ صرف کیس کو ٹریس کیا بلکہ ملزمان کو اریسٹ کیا. قتل کرنے کے بعد سیدھا اپنے گھر چلا گیا اور وقوعے کے بعد 24 گھنٹے تک وہ اپنے گھر سے بالکل نہیں نکلا تھا. تو ملزم کو ہم نے تفتیش کی غرض سے گھر سے ہی بلایا اپنے تھانے کے اندر اور تفتیش کے دوران اس نے اعتراف جرم. ملزم کی عمر اندازاً 17 سے 18 سال ہے اور یہ شادی شدہ نہیں. ملزم بھی اسی گلی میں ہی رہتا ہے جس گلی کے اندر یہ سیما بچی رہتی تھی. اب تک ہمیں ایسی کوئی رپورٹ نہیں ملی کہ ان کی آپس میں کوئی رشتہ داری ہے. دونوں باجوڑی ہیں لیکن ایک گلی میں رہ رہے تھے لیکن رشتہ دار نہیں. اور جہاں تک ڈی این اے سیمپل اور جنسی زیادتی کی بات ہے اس کے بارے میں کمنٹ کرنا قبل از وقت اس لیے ہوگا کیونکہ اب تک پوسٹ مارٹم کی رپورٹ وصول نہیں ہوئی. لیکن بہرحال ہم نے تمام ڈی این اے کی جو سیمپلز تھے وہ ہم نے ایکسٹریکٹ کر کے لیبارٹری کے لیے بھجوا. اب ملزم سر دست تو یہ بیان کر رہا ہے کہ جنسی زیادتی کی اٹیمپٹ کی گئی تھی تو لیکن صرف ملزم کی بات سے زیادہ ہم فوکس کریں گے پوسٹ مارٹم کی رپورٹ. ملزم کو ساتھ والے دو ویران پولٹری فارم میں لے جانا جنسی زیادتی کی غرض سے لے کے گیا تھا. آگے جنسی زیادتی کی اٹیمپٹ کی کوشش کی گئی تھی. باقی فردر ڈیٹیل جو ہے پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے بعد. سب سے پہلے تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کوئی ایسا کیس ہے نہیں نوشہرہ پولیس کا جو کہ انہوں نے ٹریس نہ کیا. تمام ملزمان کو اریسٹ کیا گیا ہے, بر وقت اریسٹ کیا گیا ہے اور انتہائی عمدہ تفتیش کی بنا کے اوپر ملزمان ابھی تک سپریم کورٹ سے بھی ان کی بیلز ریجیکٹ ہوئی ہوئی ہیں. ملزمان ٹرائل کے لیے ابھی پینڈنگ چل رہے ہیں. وہ ایک قانونی تقاضا ہے, وہ پورا کیا جا رہا ہے. ٹرائل کے بعد ہی ان کو سزا دی جائے گی لیکن نہیں.